है। जब ये हरम की सरजमीन पर पहुंचा तो हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर जो मदीना छोड़ के मक्का चले गए थे वो गए क्यों थे? क्योंकि मदीना के हालात संगीन थे। मदीना में आए दिन एक दूसरे का कत्ल हो रहा था। इमाम हुसैन के कत्ल का मंसूबा रचा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम इसको छोड़ के मक्का चले जाएं, क्योंकि मक्का के अंदर जो है कत्ल हराम है, वहाँ पर क़िताल हराम है, वहाँ पर तलवार चलाई नहीं जा सकती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर वहाँ पर अपनी दस्ते क़यामी फरमा दी। और जब उनको मालूम चला कि हुसैन इब्न अली आ रहे हैं, जब उनको मालूम चला कि नबी के नवासे आ रहे हैं, तो सारों कतार लोग खड़े हो गए। गली में और मरहबा या इब्न रसूल अल्लाह की सदा बयान हो रही है। इमाम हुसैन जब हरम की सरजमीन पर आए, तवाफ करने वाले तवाफ कर रहे हैं, उम्रा करने वाले उम्रा कर रहे हैं। और ये 4 से 5 जिलहिज्जा का वक्त था। उस आलम में हाजी अपने हज की तैयारी कर रहे थे और तमाम हाजी किसी का कयाम अरफात के मैदान में है, किसी का कयाम हरम में है, किसी का कयाम किसी इलाके में है। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम एक अल्लाह का कुर्ब इबादत से हासिल कर रहे हैं और इमाम आली मकाम दीन मुस्तफा को बचाने जा रहे हैं। और आपको हरम की सरजमीन पर भी जलीलुल क़द्र सहाबा ने ताबईन ने रोका, क्योंकि इमाम हुसैन खुद सहाबी हैं, आप सहाबी रसूल हैं। और उसके बाद जब उन्होंने रोका तो इमाम आली मकाम ने तमाम लोगों को सिरे से खारिज कर दिया। और जब आप वहां से आगे बढ़े, जब काबा का तवाफ करके चूमा, हाजरे अस्वद को हाथ लगाया और लगाने के बाद जब आप आगे बढ़े, जब आप मकामे सफा के करीब पहुंचते हैं, एक शायर से मुलाकात होती है जिसका नाम परजूक शायर। जब उससे मुलाकात हुई, इमाम आली मकाम ने फरमाया कि तुम कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं कूफा की सरजमीन से आ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कूफा के हालात क्या हैं? तो फरजूक ने कहा कि इमाम आली मकाम, आप कूफा की तरफ अपने काफिले को मत ले जाइए। कूफा के हालात बड़े संगीन हैं। कूफा के दिल तुम्हारी तरफ हैं, लेकिन कूफा की तलवारें बनी उमय्या की तरफ। अल्लाहु अकबर। वो अपनी तलवारों से तुम्हें ज़िबा कर देंगे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अब मुझे कदम से पीछे हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क़ज़ाए मुग़ल्लम है, ये टालने से टल नहीं सकती। इमाम आली मकाम जो है, कुछ 82 अफराद मदीना से चले, कुछ अफराद मक्का से हो लिए, ये 100 लोगों की तादाद बढ़ गई। मकाम सफा में खड़े होकर के इमाम हुसैन ने तकरीर फरमाई थी, ऐ लोगों तुम मेरी तरफ से आजाद हो, तुम्हारा रास्ता खुला हुआ है, जिस तरफ तुम जाओ चले जाओ, क्योंकि तुम करबला की सरजमीन की तरफ जा रहे हो। मुमकिन है कि तुम शहीद कर दिए जाओ या कत्ल कर दिए जाओ, लेकिन तुम्हें इख्तियार है, तुम चाहो तो मेरा साथ छोड़ सकते हो। लेकिन बरमला उन्होंने एक जुमला कहा था, ऐ हुसैन जिस नाना जान की शरीयत को आप बचाने जा रहे हैं, जिस मुस्तफा की शरीयत को आप बचाने जा रहे हैं, उस मोहम्मद की उम्मत हम भी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया। आप आगे बढ़े, मकाम सफा से जब आप आगे बढ़े तो आप क्या देखते हैं? और कसर बनी के मकान पे जब इमाम हुसैन का काफिला पहुंचा तो क्या देखते हैं कि वहां पर पड़ाव डाल दिया आपने। पड़ाव डालने के बाद क्या देखते हैं कि रात के क़याम पर कुछ दूर पर एक काफिला रुका हुआ है और वो जो है हज को अदा करके वापस हो रहा था, और वो कोई और नहीं था, वो ज़ुबैर बिन उसैद थे। और वो जब आए और आने के बाद इमाम आली मकाम को खबर पहुंची कि ये कौन फर्द है जो कूफा के पहले हरम की सरजमीन के कुछ दूर पर एक क़याम किया हुआ है। इमाम हुसैन ने फरमाया, इनसे जाओ, मैं इनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, इनको बुलाओ। एक फर्द गया आपकी बारगाह से और उनको ये खबर दी कि आपसे जितनी जल्द हो सके आपको जो है इमाम आली मकाम बुला रहे हैं। लेकिन उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी। उसने कहा कि मैं मुझको क्यों बुलाया जा रहा है, मैं क्यों
हुसैन से मुकाबला जो है मुलाकात करूंगा। बनी कस्र के महल वो मकाम पे इमाम हुसैन ने जब उसको बुलाया, उसकी बीवी भी साथ में थी। उन्होंने कहा कि वाह, क्या तुम्हारी जिंदगी है कि नबी के नवासे बुलाएं और तुम न जाओ। ये तो वही मामला हो गया कि तुमको जन्नत दिखाई जा रही है, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो रहे। अल्लाह अकबर। वो इतना जुमला अपने बीवी का सुनते हैं और सुनने के बाद इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर हो गए और हाजिर हुए। इसका तो तौबा की उन्होंने और फौरन अपने कबीला की तरफ पलट गए और पलटने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ। और तलाक देने के बाद कहा कि तुम अपने भाई के साथ अपने मुल्क रहे, वापस चली जाओ, मैं हुसैन के साथ जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जो 5-7 अपराध और थे वो आपके साथ हो लिए और ये फर्ज और आगे बढ़ा। जब ये काफिला बनी कसर से उठता हुआ, ये काफिला जब आगे बढ़ा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर रास्ते में रुकते हैं और रुकने के बाद एक ने आपने जलील कद्र तकरीर फरमाई, जिसमें इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अल्लाह अकबर, तुम्हें इख्तियार है कि मेरा साथ छोड़ दो, तुम्हारा रास्ता साफ है, जिस रास्ते की तरफ चाहो तुम चले जाओ। क्योंकि आने वाली नस्ल ये न कहे, आने वाली तारीख कहीं ये न कहे कि इन लोगों को क्या पता था कि ये 72 नफूस खुशिया साथ में चल रहे थे। इमाम हुसैन ले जाके इनको करबला की सरजमीन पे डाल के कत्ल करा दिया, लेकिन ये मौका नहीं दिया इमाम हुसैन ने। बार बार आप तकरीर फरमा रहे थे कि ए जो है तुम्हारा रास्ता साफ है, जिस तरफ चाहो तुम चले जाओ, तुम्हारा रास्ता हमने हमवार कर दिया। अल्लाह अकबर। साथ छोड़ते रहे यहाँ तक कि 72 नफूस खुशिया का साथ बचा, उसमें 14 से ज्यादा अहले बैत। और जब ये आगे बढ़े तो वहां पर आगे बढ़ने के बाद एक मकाम आया, जिस मकाम पर एक शख्स से मुलाकात हुई जिनका नाम बुकैर असदी है। जब उनसे मुलाकात हुई, इमाम हुसैन ने फरमाया कि कहाँ से आ रहे? उन्होंने कहा कि मैं कूफा की सरजमीन से आ रहा हूँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि जितनी जल्द हो सके कूफा का रास्ता जो है आप तर्क फरमा दीजिए, आपको कूफा की सरजमीन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया कि अब जो है ये अली के शेर का कदम हट चुका है, या पीछे नहीं हट सकता है। उन्होंने कहा कि ये बताओ मेरे भाई मुस्लिम का हाल अगर तुमको पता है तो बताइएगा। उन्होंने बुकैर असदी ने आपके सामने ये जुमला कहा, इमाम अली मकाम, उन जालिमों ने आपके भाई हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया। उन्होंने आपके दो जो है फर्जंद, आपके भतीजे हजरत मोहम्मद इब्राहिम को शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर भी ठहरे रहे। उससे पहले जब मक्का की सरजमीन से निकल रहे थे तो आपने अपने एक कासिद हजरत कैस को तैयार फरमाया और कहा कि जाओ तुम जो है हालात देख करके आओ कि मेरे भाई मुस्लिम का खत अभी दोबारा नहीं आया। हजरत कैस भी कूफा की सरजमीन पर पहुंच गए और जब उनको इस बात का इल्म हो गया कि हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, हजरत मोहम्मद इब्राहिम को शहीद कर दिया गया, और इन्होंने एक खत इमाम हुसैन की बात लिखा हुआ जो है पेश किया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में और कहा, इमाम अली मकाम ने उस खत में लिखा था, ऐ कूफा के लोगों मैं मक्का से निकल चुका हूँ, ऐ कूफा के लोगों जो है मेरी सरबराही में तुम जिंदगी गुजारना, मैं मक्का की सरजमीन मदीना को छोड़कर तुम्हारे इलाके में आ रहा हूँ। जब इतना पढ़ा तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है उसकी आंखें लाल हो गई और लाल होने के बाद अल्लाह अकबर, उसने कहा कि इस कैस को ले जाओ और ले जाकर के बाला खाने पर इसे कहो कि यह कैस को बुरा भला कहे, ये हुसैन को बुरा भला कहे। उसके बाद जो है अगर ये बुरा भला कहते हैं उनकी जान को बख्श दिया जाएगा। हजरत कैस खड़े हुए
वाला थाने पर और खड़े होकर के आपने फरमाया, आए लोगों, ये उबैदुल्लाह ने ज़ाग मुझ पर जबरदस्ती कर रहा है, ये हजरत हुसैन के खिलाफ जबान निकालना चाहता है। आए लोगों, दुनिया में इमाम अली मकाम से अजमत वाली शख्सियत कोई नहीं है, वो नबी के नवासी है। अगर तुम इनका दामन थाम लोगे तो जन्नत में दाखिल होने से तुमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अल्लाह अकबर, जब उनकी जबान से इमाम अली मकाम की मोहब्बत तारीफ हमदुसना को सुना, उसने कहा कि इसकी गर्दन को काट दिया जाए। हजरत कैस को भी शहीद कर दिया गया। इमाम अली मकाम सालबिया में है और मकाम सालबिया में उसी आलम में हजरत बुकैर असदी ने कहा, इमाम अली मकाम आपको कूफा जाने की जरूरत नहीं है। इमाम अली मकाम को कूफा के लोगों के हालात से इल्म हो चुका। और कहा, बताओ जिन लोगों ने खत देकर के बुलाया, जिन लोगों के खत के अंदर ये मौजूद था कि हुसैन आओ, आपकी इत्तिबा हम करेंगे, लेकिन वही लोग उनको कितनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। एक घर के दरवाजे बंद हो गए कि कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं था। और अल्लाह अकबर, हज़रत मोहम्मद इब्राहिम को 6 और 8 साल के बच्चों को किस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, सिर्फ माल दौलत की लालच में। इमाम अली मकाम को पता चल चुका कि मेरे भाई मुस्लिम को शहीद कर दिया, दोनों बच्चों को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर, फिर भी ये कज़ाए मुबरम का ये काफिला 72 नुफूस का, ये जब काफिला आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता चला गया तो एक मकाम और आया, जिस मकाम पर ठहरे तो क्या देखते हैं कि 500 के दस्ता के साथ एक काफिला गर्द उड़ाता हुआ इमाम हुसैन के सामने आ रहा है। इमाम हुसैन ने सोचा कि शायद कोई मददगार आ रहा है, कोई मदद करने वाला आ रहा है, लेकिन जब धूप बैठ गई, देखा कि हजरत हुर इब्ने रियाही, हुर इब्ने यजीद मौजूद है। वो आए और आने के बाद इमाम हुसैन की बारगाह में कहा कि, और वहां पर खड़े रहे कुछ देर, आपने कोई बात नहीं की। उसके बाद इमाम हुसैन ने फरमाया कि ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चुका है, अजान हो चुका हो, नमाज पढ़ लो। हजरत नमाज के अंदर शामिल नहीं हुए। कुछ देर के बाद एक दस्ता और बहुत तेजी में आया, कम से कम जो है 300 प्यादों के साथ जब वो आया तो उसने इमाम हुसैन से कोई बात नहीं की। वो आया, सिर्फ हुर इब्ने यजीद के पास आया और आने के बाद उसके हाथ में खत दिया और खत देने के बाद वो कूफा, वो जो है मक्का की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद असर की नमाज में हुर जो है नमाज में शामिल हो गए और इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे पास कौन सा खत आया है? हुर इब्ने रियाही ने ये जुमला कहा कि इमाम अली मकाम उबैदुल्लाह ने ज़ियाद की तरफ से खत आया है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हुसैन को जो है घेर कर एक चटियल मैदान की तरफ ले चलो। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि डर खुदा से जब नमाज अदा कर ली गई, उन्होंने नमाज अदा कर ली, कुछ हजरत हुर के दिल में हुजूर हुसैन की मोहब्बत बैठने लगी। नमाज अदा करने के बाद हजरत हुर ने अर्ज की, इमाम अली मकाम, आप जिधर चाहे चले जाएं, मैं आपके रास्ते को नहीं रोकूंगा, लेकिन ये जो दस्ता मौजूद है आप इसकी आंखों से आज ओझल हो जाइए। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े। कुछ देर के बाद ये काफिला चलता रहा और चलने के बाद जो है 2 मुहर्रम हराम की तारीख को ये काफिला चटियल मैदान के करीब पहुंचा तो क्या देखते हैं कि वो जमीन करबला नहीं थे। कुछ देर के बाद हुर इब्ने रियाही का काफिला फिर आ गया और इनसे कहा गया तुमको घेर के चटियल मैदान की तरफ ले चलो। हजरत हुर जो है अपनी लश्कर के साथ इनको घेर करके जो है ले चल रहे हैं। उसके बाद मोहब्बत गालिब आ रही है। इमाम हुसैन की
محبت ان کے دل میں آ رہی ہے اور کہا کہ حسین یہ رات کا موقع ہے، اگر آپ جس رات میں جو ہے سفر کریں، جدھر چاہیں چلے جائیں، میں آپ کا راستہ نہیں روکوں گا، لیکن جب آپ رات بھر سفر کرتے رہے، گھوڑے چل رہے ہیں، اونٹ چل رہے ہیں، اللہ اکبر جب صبح کی سویرے کھولتی ہے، حضرت علی اکبر کو اذان دینے کا حکم ہوتا ہے، حضرت علی اکبر اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد جب صبح کی فوق ٹوٹی تو کیا دیکھا کہ جہاں سے سفر کیا تھا وہی زمین سامنے پھر موجود ہے، وہی زمین۔ امام علی مقام نے فرمایا ما اسمک الحاضر، اس زمین کا نام کیا ہے؟ پیچھے سے آواز آئی اسم الکربلا، اسم الارض کربلا، اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ امام علی مقام کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، خاموشی چھا گئی اور ارشاد فرمایا اے میرے 72 نفوس قدسیہ، اپنے پیادوں کو اسی زمین پر اتار دو، اپنے گھوڑوں کو یہیں پر بٹھا دو، اپنے اونٹوں کو یہیں پر جو ہے بٹھا دو، کجاوے اتار لیے جائیں، کجاوے اتار لیے گئے، خیمے لگا دیے جائیں، دریائے فرات کے کنارے پر خیمے لگا دیے گئے، خیمے زن کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، وہ حر کہ یزید کی جانب سے سپہ سالار بن کے آیا تھا، گھیر کر کے لایا کربلا کی سرزمین پر، امام حسین اس عرض کو چوما، نرگس کربلا کو چوما، اور اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور کہا کہ وہ سرزمین ہے کہ جس زمین کا وعدہ نانا جان مصطفیٰ نے کیا تھا، یہ وہ سرزمین ہے جو اسلام کا کلیجہ ہے، اور اسی سرزمین سے حسین ابن علی کے خون سے اس زمین کو سینچا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو زمین اور ہے، ضمیر اور ہے۔ اگر کوئی فرد یہ کہے جس طرح کبھی مدینے پر حضرت عمر کی حکومت، کبھی حضرت ابو بکر، کبھی عثمان غنی، جلیل القدر صحابی، لیکن وہ زمین بھی صحابہ کی تھی اور زمین بھی صحابہ کا تھا، دل بھی صحابہ کا تھا۔ لیکن آج جو ہے کم پڑھے لکھے طبقہ کے افراد یہ جملہ بولا کرتے ہیں کہ مدینہ کی سرزمین ہے، آج ہی حج کرنے جا رہے ہیں تو اگر کسی حرم کی امام کے پیچھے نماز پڑھ لی تو کیا کیا ہے؟ ارے یاد رکھو مدینہ کی زمین پر قبضہ کسی مشرک کا ہو سکتا ہے، مدینہ کی سرزمین پر زمین پر قبضہ کسی بدعقیدہ کا ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا قبضہ تو زمین پر ہے، مصطفیٰ کا قبضہ تو مومنوں کے سینوں پر ہے، زمین امت محمدیہ پر ہے۔ اسی طرح عراق کی سرزمین اگرچہ قبضہ کسی تشیع کا ہے، لیکن حسین کا قبضہ امت محمدیہ کے زمین پر ہے، اور جس کا قبضہ زمین پر، جس کا قبضہ دل پر ہو، اس کو کبھی دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے، نہ اس کی یاد مٹائی جا سکتی ہے، نہ اس کی تاریخ مٹائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ زمین پر قبضائیت کی زندگی امام علی مقام نے قافلہ سج گیا، اور کچھ دیر کے بعد 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ دریائے فرات کے کنارے پر سج گیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد اپنی لشکر کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد امام علی مقام سے اس کی گفتگو ہوئی۔ یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو اللہ کے حبیب نے زمین پر جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص جنگ احد میں رسول اللہ کہ جو ڈھال بن کے کھڑے تھے، اور نبی حضرت سعد بن وقاص کو تیر دے دے کر کے کہہ رہے تھے فدا کا امی و ابی کا
हो उस सहाबी का आलम क्या होगा जरा सोचिए। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास का बेटा आम्र जो माल दौलत के आगे अंधा हो जाए, वो सहाबी जो नबी की ढाल बनते थे, जो नबी पर तीर आता उसको अपने सीने पर लेते थे, लेकिन आज वो गज़वा वहब कि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा था कि मदीना के सहाबा गवाह हो जाओ कि कुफ्फार की जानिब मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब सबसे पहला तीर फेंकने वाला मैं हूँ। लेकिन वही आम जो हज़रत साद का बेटा आम्र था, जब उसने तीर पर कमान पर तीर रखी तो कहा कि 22,000 के लश्कर यजीद गवाह हो जाओ कि नबी के नवासों पर सबसे पहले तीर फेंकने वाला मैं हूं। अल्लाह बाप जो नबी की ढाल थे, बेटा जो इमाम हुसैन का खून का प्यासा है, अम्र आया सामने, इमाम आली मकाम ने गुफ्तगू फरमाई और गुफ्तगू फरमाने के बाद इमाम आली मकाम ने 3 शर्तें फरमाई और भी मौजूद हैं, 1000 से ऊपर का लश्कर मौजूद है। उसके बाद अम्र के से गुफ्तगू कर रहे इमाम हुसैन, आपने फरमाया, आमिर इब्न साद ने कहा कि आपको बैत के अलावा कोई भी चीज यहाँ पर ठहरने नहीं दिया जाएगा। अगर आप बैत कर रहे हैं तो ठीक है, वरना आप तैयार हो जाइए। इमाम आली मकाम ने 3 शर्तें रखी कि या मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं खुद कूफा या तो मैं दमिश्क जा करके यजीद से खुद बात करूंगा, तुम चाहे मेरे पीछे पीछे चलते रहना। दूसरी शर्त आपने लगाई, या तो कुछ कोई मेरे लिए एक जगह पर खास कर दो ताकि मैं वहां पर जिंदगी गुजारूं। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और एक बात और फरमाई, या तो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं जिधर चाहूं उधर चले जाऊं। लेकिन उन्होंने ये कहा तो अम्र इब्न साद ने खत लिख करके कह दिया कि हाँ ये यजीद से मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन जब ये खत कूफा की सरजमीन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा और उसके पास यजीद का खत आ चुका था जिसमें कहा गया था कि मोहलत जरा सी न दी जाए, कत्ल करने में कोई मोहलत न छोड़ी जाए, जितनी जल्द हो सके जो है इनको मुकाबला के लिए तैयार किया जाए। अल्लाह अकबर, 22,000 का लश्कर चढ़ा तैयार हुआ। इमाम आली मकाम नहर फरात के किनारे पर है, गुस्ल हो रहा है, पानी पिया जा रहा है, नहा रहे हैं, नमाज़ें अदा हो रही हैं, खेमे लगाए जा रहे हैं। हज़रत अब्बास मौजूद है, हज़रत अली असगर मौजूद है, हज़रत अली अकबर मौजूद हैं। उसी करबला की सरजमीन पर खेमा लगा और 1 किलोमीटर के फासले पर क्या देखते हैं, एक मुहर्रम गुजरा, 2 को ये काफिला मदीना करबला की सरजमीन पर पहुंच चुका और उसके बाद इमाम 3 तारीख 4, 5, 6 गुजर गई, आपने उनकी जो है बैत इकरार नहीं फरमाई। 7वीं मुहर्रम को उन्होंने सुबह की फजर की नमाज के बाद पानी को बंद कर दिया। कहा कि अगर ये जो है बैत कर रहे हैं तो पानी क्या इनको हुकूमत दे दी जाएगी। लेकिन इमाम आली मकाम ने फरमाया कि मुझ जैसा इस पलीत की बैत नहीं कर सकता है। और 7वीं मुहर्रम को अल्लाहु अकबर जब दिन की सुबह का वक्त हुआ तो अचानक से करबला की सरजमीन पर इतना तेज का धूल उठा। इमाम आली मकाम ने सोचा कि शायद कोई मददगार का काफिला, कोई मददगार आ रहा है। अल्लाहु अकबर, वो माहौल, वो नबी के नवासे जिनको मोहम्मद
रसूलुल्लाह के सीने पर नींद आ रही हो। वो आलमिया जब वो दूर बैठी तो क्या देखते हैं कि 1 किलोमीटर के फासले पर 22,000 का लश्कर जर्रार खड़ा हुआ है। खड़ा है सामने 72 नफूस कुदसिया दीन मुस्तफा के पैकरों रहबर खड़े हैं इधर। और उसके बाद क्या देखा कि 22,000 का लश्कर जर्रार कि जिनके साथ काफियादा घोड़े मानो सर है आमिर इब्न साद तमाम लोग मौजूद हैं। उसी आलम में इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पानी को बंद कर दिया गया। अब चुप्पे चुप्पे खत को जो है कूफा की सरजमीन पर भेजा जा रहा है। दाएं बाएं खत किए जा रहे हैं। और जब इन्हें अहले बैत का खेमा लग गया दरिया फुरात के पास, इनके जो है पानी बंद कर दिया गया और खाने की चीजें खत्म हो गई। जरा सोचिए मुसलमानों को कैसा था। 7वीं मुहर्रम को बंद किया गया, 8 गुजर गया, 9 तारीख गुजर गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने रहम नहीं खाया, न कोई पानी दिया, न कोई खाने की चीजें दी। अल्लाहु अकबर। 3 दिन का अरसा गुजर चुका है। नबी मुहर्रम की रात है। इस पर तारीख मैं कल बताऊंगा आपको, लेकिन सुनिए हज़रत उम्मे रुबा के गोद में हज़रत खज़ा की हज़रत अली असगर की जान है। 6 महीने का नन्हा बेटा माँ की छातियों का दूध सूख चुका, पानी पीने का नहीं है। हज़रत उम्मे रुबा तड़प रही है, हज़रत सकीना तड़प रही है। लेकिन नबी मुहर्रम की तारीख को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था कि क़यामत किस तारीख को आएगी? मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, जुमा का दिन होगा, और आने वाला भी मुहर्रम की 10 तारीख को जुमा ही का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क़यामत आने वाली नहीं है, घबराइए नहीं आप। अभी बड़े फितने पैदा होंगे, अभी तो ऐसे ऐसे फितने पैदा होंगे कि मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने सहाबा के दौर में, ऐ सहाबा तुम्हारे घरों पर मैं देख रहा हूँ कि फितने इस कदर बरस रहे हैं जिस तरह आसमान से बारिश बरसती है। और आज का आलम क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है। आलम निराले हैं, मामलात पेचीदा हैं, और करबला की सरजमीन पर खेमा लग चुका। तो करबला जहाँ पर चटियल मैदान के अलावा कुछ नहीं था, आज सज गया है। आज कब्र मुकद्दस बना ली गई है, उसकी बात अलग है। बीबियां अपने खेमों में हैं। नबी मुहर्रम की तारीख को इमाम आली मकाम ने 8वीं तारीख को आपने 72 नफूस कुदसिया को फिर तैयार फरमाया और कहा कि अब्बास मैदान में 22,000 का लश्कर जर्रार है, ढोल पीटे जा रहे हैं, नक्कारे बजाए जा रहे हैं, खुशी का माहौल है। लेकिन अब्बास सलाह बुझा दो। हजरत अब्बास ने सलाह बुझा दिया। इमाम आली मकाम ने 72 को फिर जो है मुखातब किया। हजरत शहरबानों को मुखातब करके फरमा रहे हैं, ये वही शहरबानों हैं कि जब ईरान और इराक को कैसर और किसरा के तख्तमियत को फारूक आज़म के अहदी में फतह किया गया था, तो ये बादशाह की बेटी कनीज बन करके गांधी बन के मदीना में लाई गई। हजरत शहरबानों माल बट रहा है कैसर और किसरा का, लेकिन जब तमाम माल बढ़ गया, इमाम हुसैन सामने मौजूद, उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। लेकिन ये कनीज हजरत शहरबानों इमाम हुसैन के देख रही थी। उनकी निगाहों में जज्बा इब्ने अली था,
उन्होंने देखा, जब हजरत उमर ने देखा कि देख रही है, तो हजरत उमर ने बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा कि अगर तुम ईरान के बादशाह की शहजादी हो तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहजादे, मैं तुमको इनको अता कर रहा हूँ। उनको दिया गया, उन्होंने उसको आजाद किया और आजाद करके हजरत इमाम हुसैन ने उनसे निकाह फरमा लिया और उनसे हजरत अली अकबर पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे हजरत अली अकबर पैदा हुए जो 18 साल की जवानी में करबला की सरजमीन पर जो यजीदियों को नाको तले चले जब वो आया था, वो तारीख आज भी किताबों में मरसूम है। और आपने फरमाया कि तुम बड़े बड़े महल्लात में जिंदगी गुजार रही थी, ये करबला की सरजमीन है, तुम्हारे बच्चों के लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, ये वो करबला की सरजमीन है, भूख प्यास से जबान काटा हो जाएगी। लेकिन ऐ शहरबानों, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ कि तुम्हारा रास्ता फराक है, जिस रास्ते की तरफ चाहो तुम चले जाओ। लेकिन हजरत शहरबानों ने ये जुमला कहा था, अल्लाहु अकबर, ऐ मेरे जो है शौहर नामदार, क्या तुम ये चाहते हो कि करबला की सरजमीन में मैं आपका साथ छोड़ करके चले जाऊं? जब जन्नत के दहलीज पर, जन्नत के दरवाजे पर मेरी जो है फातिमा ज़हरा खड़ी हो, हज़रत अली खड़े हो, नाना जान खड़े हो, उस वक्त ये जुमला कहे कि जब मेरा हुसैन मैदान करबला की सरजमीन पर तन्हा तड़प रहा था, कोई साथ नहीं दे रहा था, आए शहरबानो तुम भी साथ छोड़ करके चली गई। अल्लाह अकबर, ये जज्बा बीवियों में था, वो ठहर गई। उसके बाद आपने वालिहाना जोशाना तकरीर आपने फरमाई और तकरीर फरमाने के बाद आपने तमाम लोगों से कहा कि अपने अपने चिराग बुझा दिए जाए। चिराग बुझा दिए गए। इमाम अली मकाम ने कहा कि अगर कोई उठ करके जाना चाहता है, मैंने चिराग बुझा दिया, वो बिल्कुल जा सकता है। उनके चेहरे को कोई नहीं देखेगा, लेकिन अल्लाह अकबर, तकरीर फरमाने के बाद इमाम हुसैन को हजरत अब्बास पर इतना यकीन था कि आपने फरमाया, अब्बास उठो चिराग जलाओ, अब्बास उठो चिराग जलाओ, क्योंकि हुसैन को यकीन था कि सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अब्बास साथ ये अब्बास हैं कि जिनके हाथ में अलम था, कि जिनके बारे में ये फरमाया गया कि जब तक इनके हाथ में अलम है बीवियों की इज्जत सलामत है, इनके हाथ में अलम है। करबला की तरफ दाने बैत की तरफ कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता। अल्लाह अकबर, करबला सच चुकी। 22,000 का लश्कर जर्रार आ चुका, उधर खेमा 72 नफूस कुदसिया का। और कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने जो है करबला की शहादत पैदा हुए और 60 हिजरी में करबला का वाक़या पेश आया। तो अल्लाह अकबर, 56 साल की उम्र हजरत इमाम हुसैन की थी और सबसे नन्ही उम्र हजरत अली असगर की थी। 25 साल की जवानी, 22 साल की हजरत अली जो है ज़ैनुल आबिदीन की थी, 18 की हजरत अली अकबर की थी। और इसमें बहुत सारी चीजें आपको सामने आएंगी। कासिम की मेहदी का जो मामला है और मामले पेश आएंगे।